नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार का डर सता रहा है? उनको हार दिखाई दे गई है? क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, उस बयान को लेकर अब चौतरफा आलोचना शुरू हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दिलचस्प बात यह है कि झारखंड में सबसे ज्यादा अगर किसी की सरकार रही है तो भारतीय जनता पार्टी की रही है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा बयान देने को मजबूर हुए हैं जिसके बाद विपक्ष समेत तमाम लोग भी इस बयान की आलोचना कर रहे हैं और आरोप लग रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बातों को छोड़कर अब ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से एक बयान दिया। बयान था कि आपकी बेटी बेच देंगे, यानी सीधे तौर पर विपक्ष पर आरोप लगाया कि आपकी रोटी बेच देंगे, आपकी जमीन बेच देंगे और आपकी बेटी बेच देंगे। सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या अब चुनाव रोटी बेटी जमीन के बयानों पर हो रहा है? यानी जिस झारखंड को विकास की जरूरत है, जहां विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वहां पर बेटी बेचने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष ने भी जोरदार हमला बोला है और क्या आरोप लगाए हैं वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन झारखंड विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमएम और खास तौर से कल्पना सोरेन की रैलियों में बड़ी तगड़ी भीड़ उमड़ रही है, जो कि बीजेपी के लिए टेंशन की बात है। और सबसे बड़ी चीज एक और है कि पूरा बीजेपी का अमला, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे दूसरे बड़े दिग्गज नेता हो, सब के सब झारखंड में जमे हुए हैं। यानी महाराष्ट्र के चुनाव से ज्यादा फोकस झारखंड के चुनाव पे किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। लिखा, वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है वहां ऐसी घटिया बात सिर्फ और सिर्फ वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर इज्जत नहीं है। सोचती थी नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और मुजरे से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन वो गिर गए। शर्मनाक। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर भी इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, बीजेपी के पास झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। गृह मंत्री जी चुनावी फायदे के लिए झारखंड में झूठ बोल रहे हैं। ये गंभीर आरोप लगाया है इमरान प्रतापगढ़ी ने। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर एक राघव त्रिवेदी नाम के ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा, अगर मोदी जी के 10 साल से प्रधानमंत्री होने के बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद, कुछ राज्यों को छोड़कर सभी में सरकार होने के बाद भी अगर हिंदुओं वो आपकी बेटी छीन रहे तो समझो बदलने की जरूरत किसे है। दरअसल झारखंड का चुनाव बेहद दिलचस्प बना हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी छीनने वाले बयान पर अब सियासत बेहद तेजी से गर्म होती जा रही है। यानी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी को हार का डर है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंगलसूत्र बेचने के बाद बेटी बेचने जैसे, बेटी छीनने जैसे बयान दे रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी चीज क्या है कि झारखंड जो कि विकास मांगता है, जो मांग करता है, झारखंड की जनता मांग करती है कि झारखंड में सड़कें बढ़िया हो, विकास बढ़िया हो, वहां इस तरह के बयान सीधे तौर पर यह बताते हैं कि झारखंड में विकास का मुद्दा किसके लिए महत्वपूर्ण है और किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक ट्वीट किया, लिखा, बड़े बड़े पूंजीपतियों के कॉर्पोरेट दलालों के जरिए भाजपा चुनाव लड़ रही है। झारखंडी अस्मिता को ललकारने वाले इन दलालों की नजर में यहां के खनिज संपदाओं पर है। भाजपा के इन दलालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि कांग्रेस, जेएमएम बेहद गंभीरता से बीजेपी के आरोपों का जवाब दे रही है। चूंकि सत्ता में इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है,
हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आरोप सरकार पर लगते हो, सरकार जवाब देती है। अब चुनावी माहौल है तो जेएमएम और कांग्रेस जवाब दे रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक और ट्वीट करते हुए तगड़ा हमला बोला बीजेपी पर, लिखा झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दबाए बैठी है। अगर हमें 1,36,000 करोड़ रुपए मिल गया होता तो सरकार 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकती, 3 लाख छात्रों को 70 साल के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना दे पाते, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या जड़ से खत्म हो जाती, 42,500 छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती, 68 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो जाता, 68 लाख आबुआ आवास बन जाते। केंद्र सरकार ने हमें ये पैसे नहीं दिए, लेकिन उसके बावजूद हमने जनता के लिए काम किया। अब एक बड़ा और मुद्दा है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्षी पार्टियों पर लगाया जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। लगातार बीजेपी इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से उठाती है और आरोप लगाती है, लेकिन अब यह मुद्दा बीजेपी के लिए कथित तौर पर गले की फांस बनता जा रहा है। मुद्दा है परिवारवाद का, क्योंकि बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती है कि जो विपक्षी दल है वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन अब यह मुद्दा झारखंड की राजनीति में बीजेपी को फंसाता जा रहा है कथित तौर पर। दैनिक भास्कर की एक हेडलाइन ने लिखा है, मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर बोले, हेमंत का जिक्र नहीं। जेएमएम ने बयान दिया, राजद कांग्रेस को परिवारवादी कहा, पर भाजपा ने 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा है। यानी 18 सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी ने जो बड़े नेता उनके रिश्तेदारों को उतारा, चाहे वो बहू को उतारा हो, चाहे बेटे को उतारा हो, तो सीधे तौर पर अब परिवारवाद का जो मखड़जाल है, परिवारवाद का जो दलदल है, कथित तौर पर उसमें बीजेपी भी फंसती हुई नजर आ रही है। कहते हैं कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ अपने ऊपर आएगा। जब परिवारवाद जैसी चीज बीजेपी को कीचड़ नजर आती है तो क्या अब बीजेपी उसी कीचड़ में पत्थर फेंक रही है या उसी में कूदी जा रही है? क्योंकि 18 सीटों पर बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को उतारना यह साफ तौर पर सवाल खड़े करता है कि क्या उसी परिवारवाद के जंजाल में बीजेपी भी फंसी है, जिस जंजाल को लेकर बीजेपी दूसरे विपक्षी दलों को उलझाती है, आरोप लगाती है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि झारखंड में इस समय एक बड़ा नेता उभर के आया है, वो नेता है कल्पना सोरेन। दरअसल हेमंत सोरेन की तो अपना समर्थक वर्ग है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन कल्पना सोरेन जिस तरह से रैलियां कर रही हैं, जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, सीधे तौर पर बीजेपी को टेंशन दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोर्चा संभालना झारखंड में जाके ये सीधे से बताता है कि झारखंड का चुनाव बीजेपी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बेटी छीनने जैसी बात करना भरे मन से ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से चाहते हैं कि झारखंड में बीजेपी की जीत हो, लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन ऐसी नेता के रूप में उभर रही है जो बीजेपी और जीत के बीच में एक चट्टान की तरह सामने आई है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को, और जो मैं फोटोज आपको स्क्रीन पे आपकी चलेंगी, फोटोज देखिएगा, भीड़ का आलम क्या है वो आपको समझ में आएगा। कल्पना मुर्मू सोरेन ने एक ट्वीट किया, झारखंड बनने से लेकर अब तक लगभग 20 सालों तक भाजपा ने यहाँ शासन किया, लेकिन विडंबना देखिए, झारखंड को विकास की ओर ले जाने के बजाय उसे पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया। संसाधनों से भरे हमारे राज्य को तरक्की के रास्ते पर लाने का मौका था, लेकिन भाजपा ने हमारे सपनों को हर बार छलनी किया। पर हेमंत जी ने सिर्फ 5 साल में ही विकास की ऐसी मजबूत और गहरी लकीर खींच दी जिसे भाजपा के लिए मिटाना तो क्या छुपाना भी नामुमकिन है। आज झारखंड एक नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है और यह बदलाव हर झारखंडी के दिल में गूंज रहा है। यानी सीधे तौर पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने आरोप लगाया कि 20 साल तक लगभग बीजेपी की सरकार रही, लेकिन वो विकास नहीं हुआ जो विकास पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन ने करके दिखाया है। दरअसल हेमंत सोरेन जब जेल गए थे उसके बाद से ही जेएमएम और बीजेपी में 36 का आंकड़ा देखने को मिला था। वैसे तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दोनों में है, लेकिन हेमंत सोरेन अब पूरी तरह से ये बात जानते हैं कि बीजेपी को किसी तरह से फुल फ्लैश पटखनी देनी है, क्योंकि एक तो जेल जाने का जो दर्द है वो हेमंत सोरेन के दिल में है, और कल्पना सोरेन चूंकि हेमंत सोरेन की वाइफ है वो ये बात जानती हैं कि हेमंत सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने पर ही बीजेपी को पटखनी दी जा सकती है। और वाकई
कल्पना सोरेन की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। बहरहाल 2 चरणों में चुनाव है, 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को झारखंड में नतीजे आएंगे। पता चल जाएगा कि लगभग 20 सालों तक शासन करने वाली बीजेपी का विकास लोगों को पसंद आया या 5 साल तक हेमंत सोरेन ने जो काम किए वो काम और वो विकास लोगों को पसंद आया। इसी आधार पर लोग वोट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। वही हिंदू मुसलमान, वही रोटी बेटी जमीन की बात कर रही है। विकास के मुद्दे कहां है, विकास के मुद्दों पर भाषण कहां है, ये बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि इन्हीं सब बातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि बेटी छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे जैसा बयान और खासतौर से बेटी छीन लेंगे वाला बयान चर्चा का विषय बना हुआ और विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार दिखाई दे रही है, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी भाषण और नारे देती कि सबका साथ सबका विकास, वो झारखंड चुनाव में नजर नहीं आ रहा है, बल्कि भरे मन से बेटी छीनने जैसे बयान सामने आ रहे। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।